Good morning, everyone. Today we will discuss a very important molecular biology tool, PCR, which stands for polymerase chain reaction. So, note down the full form. First, polymerase chain reaction. ठीक है, polymerase chain reaction. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन. If you have only a small piece DNA and you want millions of copies, PCR does this for you. It is a fast and inexpensive technique to amplify, means to make more copies of DNA. So, if we have just one small DNA sample, with the PCR, we can make billions of copies in a few hours. Note down this point. PCR is very important in diagnostics. Diagnostics. Research and forensics. ठीक है. Sometimes PCR is also called molecular phototyping. If someone asks why, then remember, because it works like a photocopier for DNA. So if we want to study a gene or check for a virus, we make multiple copies by PCR. तो इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ें देखी, ठीक है. और इसमें हम कम डीएनए सैंपल से डीएनए एम्पलीफाई कर सकते हैं, जो अभी हमने बताया, बिकॉज इट वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपियर फॉर डीएनए. इसको मॉलिक्यूलर फोटोटाइपिंग में बोलते हैं, ठीक है. कैरीबिबोल इज फर्स्ट डेवलप इन प्रोसेस ऑफ पीसीआर इन 1983. इनको इसके लिए 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन यूजिंग द एबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑफर टेम्पलेट स्ट्रैंड. उसके बाद because DNA polymerase can add a nucleotide only onto a pre-existing 3OH group, it needs a primer to which it can add the first nucleotide. ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पर ऐड होगा, ठीक है, 3' पर. The primers are complementary to each of the ends of the sequence that is to be amplified. प्राइमर डीएनए के 3' पर ऐड होगा, इसमें स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करता है. एट द एंड ऑफ द पीसीआर रिएक्शन द स्पेसिफिक सीक्वेंस विल बी एक्यूमुलेटेड इन बिलियंस ऑफ कॉपीज. उनको बोलते हैं हम एम्प्लीकॉन्स, ठीक है. उसके बाद पीसीआर मशीन, इसके बारे में देख लेते हैं. नोन एज ए थर्मोसाइक्लर. इसमें हीटिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है. प्रोवाइड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड रैपिडली चेंज बिटवीन टू टेम्परेचर स्टेट्स. ये इसका मशीन है. नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका. सो हाउ डज पीसीआर वर्क? इफ यू थिंक अबाउट इट, पीसीआर यूजेज एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज. दिस एंजाइम can make a new DNA strand which is complementary to existing DNA template strand. So DNA polymerase copies
द DNA just like to it happens naturally in our body. इट मीन्स न्यू DNA स्ट्रैंड कैसे बनेगा? जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल में और चीज़ें देख सकते हैं। देयर इज एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक फ्रैगमेंट ऑफ DNA ड्यूरिंग सक्सेसिव साइकिल ऑफ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब एक कॉपी से दो कॉपी, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरह से डबल होना। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। बाय दिस प्रोसेस ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ टेम्परेचर DNA कैन जनरेट over a billion copies of itself after 30 cycles of exponential replication. PCR में DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। यह एंजाइम नया DNA स्ट्रैंड बनाता है जो एग्जिस्ट DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। ओके। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट में सबसे पहले DNA टेम्पलेट होगा। क्या होगा? DNA टेम्पलेट। यह DNA है जिसकी कॉपी करना है। ठीक है। क्या करना है? जिसकी कॉपी। उसके बाद अगर टेम्पलेट नहीं होता है तो कुछ भी नहीं बनेगा आगे। ठीक है। अगर टेम्पलेट नहीं है तो आगे कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज ये एंजाइम होता है जो नया स्ट्रैंड बनाता है। एग्जाम्पल के लिए टैग पॉलीमरेज। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? टैग पॉलीमरेज। उसके बाद प्राइमर्स। ठीक है। ये DNA के छोटे टुकड़े होते हैं जो पॉलीमरेज को बताते हैं कि कॉपी कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है। ये DNA के टेम्पलेट पर बाइंड होते हैं। किस पर बाइंड होंगे? DNA के टेम्पलेट पर। क्या क्या होते हैं? यहाँ पर बाइंड होते हैं। क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। उसके बाद RT-PCR है। क्या है जी? RT-PCR। तो RT-PCR यह क्या करेगा? RNA से DNA बनाएगा। RNA से DNA बनाएगा। तो पहले RNA को DNA में बदलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड टेस्ट।
कोविड टेस्ट। ठीक है, इसमें जो हम एंजाइम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये एंजाइम, इस एंजाइम का यूज करेंगे इसमें। तो इसमें क्या क्या होंगे कंपोनेंट? डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इनको डीएनटीपीएस बोलते हैं, डाई ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। उसके बाद ये फिगर है, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर्स, डीएनटीपीएस, बफर, डीएनए। ठीक है, पीसीआर रिएक्शन के लिए ये कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीसीआर साइकिल्स। ठीक है, तो पीसीआर साइकिल्स में हम 3 साइकिल देखेंगे। 3 फेज में चलता है, 3 फेज में चलता है। थ्री फेज कौन कौन सी है? फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड है एनेलिंग, थर्ड है एक्सटेंशन। तो फर्स्ट डीनेचुरेशन है, तो इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, और इसको करते हैं हम 15 सेकेंड टू 2 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एनेलिंग। तो एनेलिंग की बात करते हैं, इसे हम करते हैं 52 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको करेंगे हम 30 सेकेंड टू 2 मिनट के लिए। इसको करेंगे हीट करेंगे, और इसको हम करेंगे कूल। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हम करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको हम 30 सेकेंड के लिए वार्म करेंगे। 30 सेकेंड के लिए क्या करेंगे? वार्म करेंगे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर लिया, जिसमें है डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नेम रहेगा थर्मोसाइक्लर। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये टेम्परेचर शो कर रखे हमने, इसको हीट करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड टू 2 मिनट के लिए। कूल करेंगे 52 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड टू 2 मिनट के लिए। फिर वार्म करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद पीसीआर साइकिल्स। पीसीआर साइकिल्स में ये हमारा पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के लिए अच्छा खासा एग्जांपल है। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। उसके बाद इसमें डीनेचर एंड एनेलिंग करवाएंगे। तो ये 5 प्राइम है डीएनए का, और ये 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम पर पॉलीमरेज ऐड होगा। ठीक है, और इधर 3 प्राइम पर
ये ऐड हो गया और ये ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद न्यू स्ट्रैंड बनेगा तो इसकी 2 कॉपी बन जाएंगी, फिर 2 से 4 कॉपी, फिर 4 से 8 कॉपी, ठीक है। तो इस ऐसे 20 to 30 साइकिल्स के बाद हमें मिलियंस ऑफ कॉपीज रिसीव होंगी। उसके बाद फर्स्ट है डीनेचुरेशन। द ट्यूब containing the sample DNA is heat to more than 90 degrees Celsius. Separate double strand DNA into 2 strands. High temperature breaks the relatively weak bonds between the nucleotides that form the DNA code. ये डीनेचर टेम्पलेट DNA है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अलग अलग सेपरेट स्ट्रैंड बन गए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है एनिलिंग। PCR डज नॉट कॉपी ऑल ऑफ द DNA in the sample. It copies only a very specific sequence of genetic code targeted by the PCR primers. 2 primers are used in this step which bind to the exact complementary strand. The temperature for this step changes depending on the size of the primers and its homology to the target DNA. तो इसको हम आसान भाषा में समझा देते हैं एनेलिंग को। इसको 2 मिनट के लिए कूल करेंगे। कूल करने पर प्राइमर DNA के टारगेट हिस्से पर चिपक जाते हैं। फिर टेम्परेचर टारगेट DNA की होमोलॉजी और प्राइमर्स के साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये इसका डायग्राम के थ्रू हमने शो किया है इसमें। ये टैग पॉलीमरेज, उसके बाद एक्सटेंशन। तो DNA की डुप्लीकेट न्यू कॉपी बनती हैं और 32 फोटो साइकिल में DNA की बिलियंस कॉपी बन जाती है, जिससे टाइम कम लगता है और मैनुअली इसमें टाइम अधिक लगता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे इसको, ठीक है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टेम्पलेट DNA का कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा, स्ट्रैंड बनाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द extension, 2 identical copies of the original DNA have been made. 2 identical copies, okay. After making 2 copies of the DNA through PCR, the cycle begins again. This time using the new duplicate DNA. Each duplicate produced 2 new copies. आफ्टर 40 PCR साइकिल्स होंगे, उसमें बिलियंस ऑफ कॉपीज हमें ओरिजिनल DNA सेगमेंट की रिसीव होंगी। तो ये ऑटोमेटेड है, ठीक है। इसमें मैनुअली हमें कुछ नहीं करना पड़ता इतना, तो इसमें टाइम कम लगता है ऑटोमेटेड में और मैनुअली में टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स की। तो PCR के जो टाइप्स हैं उसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं RT PCR। ये क्या करता है, RNA से DNA बनाता है। क्या करेगा, RNA से DNA बनाएगा ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड PCR। नेस्टेड PCR यह क्या करता है, स्पेसिफिक कॉपीज के लिए करते हैं इसको।
उसके बाद है रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रियल टाइम में रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद क्वांटिटिव पीसीआर, क्वांटिटिव पीसीआर यह क्या करता है, ये क्वांटिटी भी मेजर करेगा। ठीक है। उसके बाद है RQPCR, RQPCR मतलब रियल टाइम पीसीआर तो है ही, उसके साथ क्वांटिटिव पीसीआर भी, मतलब बोथ हैं, क्वांटिटिव भी और रियल टाइम पीसीआर, क्वांटिटिव रियल टाइम पीसीआर। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लेक्स। तो ये क्या करता है, एक ही बार में कई डीएनए पार्ट्स कॉपी करता है, मैनी डीएनए पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद है RACF, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। ये क्या करता है, जो आरएनए के जो एंड्स हैं, आरएनए के जो एंड्स हैं, उन एंड्स को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। ठीक है। ठीक है, ये टाइप्स दे रखे हैं इसके, RT-PCR है, नेस्टेड पीसीआर है, रियल टाइम पीसीआर, QPCR, RQPCR, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, RACE पीसीआर, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। कॉमनली यूज पीसीआर हम कौन कौन से यूज करेंगे, रियल टाइम यूज करेंगे, रिवर्स करेंगे, मल्टीप्लेक्स एंड नेस्टेड पीसीआर। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट में रियल टाइम पीसीआर की। तो सबसे पहले रियल टाइम पीसीआर में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं डीएनए कितना बन रहा है, उसको हम लाइव देख सकते हैं, उसको हम लाइव देख सकते हैं। ठीक है। रियल टाइम पीसीआर monitor the fluorescence emitted during the reaction, an indicator of amplicon produced at the PCR cycle। ये इसका डायग्राम है। ठीक है। ये सैंपल प्रिपरेशन, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये पीसीआर, यहाँ फ्लोरोसेंस डिटेक्शन होगा, ये क्वांटिफिकेशन, रिजल्ट शो हो जाए। ठीक है। उसके बाद है RT-PCR, based on the process of reverse transcription which reverse synthesize RNA into DNA। First step use RT and a primer to anneal and extend a desired mRNA sequence। RT reverse transcriptase enzyme, if the mRNA is present, the reverse transcriptase and primer will anneal to the mRNA sequence and synthesize a cDNA। ठीक है। The strand is then replicate with primers and tag polymerase, and the strand PCR protocol is followed। Products are separate with agarogel electrophoresis। किसे सेपरेट करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको हम प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें शॉर्ट में बताएं तो इसमें आरएनए से डीएनए बनता है, cDNA,
फिर cDNA को नॉर्मल PCR में हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कोविड टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लेक्स PCR। तो मल्टीप्लेक्स में क्या करते हैं, एक ट्यूब में क्या करते हैं, हम एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में हम कई प्रकार के उसमें प्राइमर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक ही बार में हम कई जीन डिटेक्ट करेंगे, जीन को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट तो टाइम बचेगा, ठीक है। सेकंड बात, रिजल्ट फास्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, रिजल्ट जल्दी मिलेगा। यूजिंग ए नंबर ऑफ पेयर्स of primers to allow analysis of number of fragments in a single sample. Multiplex PCR is a variant of PCR which allows simultaneous amplification of many targets of interest in one reaction by using more than one pair of primers. तो ये हमने इसका डायग्राम शो किया है। ये क्या है, मार्कर है, और ये नेगेटिव कंट्रोल है, और ये है इसमें बैंड्स शो किए, ठीक है। क्या है, बैंड्स है। तो अलग अलग बैंड्स हैं जो बता रहे हैं कि एक ही सैंपल में कई फ्रेगमेंट एम्पलीफाई हुए, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं नेस्टेड PCR। ए मॉडिफिकेशन ऑफ PCR इंटेंड टू रिड्यूस नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग इन प्रोडक्ट्स due to the amplification of unexpected primer binding sites. It involves set of primers used in two successive runs of PCR. The second set intend to amplify a secondary target within the first run product. इसमें क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक कॉपीज़ के लिए करते हैं इसको। किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक कॉपीज के लिए करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। इसमें ये क्या है, टारगेट सीक्वेंस, ये हमारा टारगेट सीक्वेंस हो गया। ये हमारा DNA टेम्पलेट, ठीक है। तो हमारा प्राइमर इसको ब्रेक करके यहाँ ऐड हुआ और एक यहाँ ऐड हुआ, तो ये फर्स्ट PCR है, ठीक है। तो इसमें कॉपी होगी, ठीक है। हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है, तो स्पेसिफिक टारगेट हो गया, तो ये स्पेसिफिक कॉपी बन गई, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन। तो इससे पहले आपको समझ में आया जो टेक्निक है वो कैसे कर रहे हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसको 3 फेज में किया हमने, डीनेचुरेशन और एनेलिंग एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, डीनेचुरेशन में जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं, और ये थर्मस एक्विटिस हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। और डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक्स होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट DNA बनाते हैं। इनमें डीनेचुरेशन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर प्राइमर ऐड होता है और कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड बनता है। प्राइमर DNA के 3 प्राइम पर ऐड होता है, उसके बाद डीनेचुरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। ये डीनेचुरेशन 90 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। एनेलिंग 52 डिग्री सेल्सियस पर, और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, पीसीआर कैन बी यूज मैनी डिफरेंट लेबोरेटरी। किस में होगा? लेबोरेटरी में होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैपिंग टेक्निक्स में होगा, एसजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में होगा। इसमें क्या करते हैं, जीन आइडेंटिफाई एंड मैपिंग। क्या करेंगे? मैपिंग। उसके बाद फिंगर प्रिंटिंग, डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, एड्स और डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें हम मैनिपुलेशन भी करते हैं। उसमें क्या करते हैं? मैनिपुलेशन में कट करते हैं, डिलीट करते हैं एंड मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद जो जेनाइटल है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलो वायरस, ये जेनाइटल इन्फेक्शन का इश्यू करते हैं। ठीक है, और इसमें सिकल सेल एनीमिया हो गया, डिजीज डायग्नोसिस में थैलेसीमिया हो गया, इधर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन में बैक्टीरिया एंड वायरस डिटेक्शन हो गया, 3 to 4 आवर्स में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। ये किस में काम करते हैं? ये है किस में काम करेगा? क्रिमिनल वेरिफिकेशन में। उसके बाद जेनेटिक रिसर्च में देखते हैं इसको। ठीक है, प्रीनेटल और कैंसर डायग्नोसिस में देखते हैं इसको।